जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आज के तारीख में जिस प्रकार की बहुत बड़ी परेशानियां क्रिएट हो गई हैं, न केवल देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, विपक्षी दलों के लिए, बल्कि चुनाव प्रक्रिया में संलग्न नीचे स्तर के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए। और ऐसा लग रहा है कि आज के तारीख में जो भी चुनाव प्रक्रिया में संलग्न है और अगर वो उच्चाधिकारी नहीं है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं है, अगर वो रिटर्निंग ऑफिसर नहीं है और वो अगर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो वाला कर्मचारी है, तो अब उसे नौकरी को बचाने के लिए और सरकारी कोप से बचने के लिए और जेल में से जाने के लिए बचने के लिए और आगे बहुत ज्यादा दुष्परिणाम झेलने से बचने के लिए अब उसके लिए इतना मुश्किल काम हो गया है कि उसके लिए ये उसे समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे अपनी जान बचाए और कैसे अपनी नौकरी बचाए। एक दुविधा तो सरकारी कर्मचारियों के लिए इस एसआईआर ने और चुनाव आयोग ने पैदा कर ही दी है। हमने देखा कि चुनाव जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो तो अपने द्वारा दिए गए निर्देशों का खुद अवहेलना कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। और हमारी देश की जो उम्मीद है, जो लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए अंतिम आस हम लोगों की होती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, वो भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, डेट पे डेट दे रहा है। तो ऐसे समय पर गाज जो गिरनी है और जिनकी जान खतरे में है, वो नीचे स्तर के अधिकारी और कर्मचारी हैं। जैसा आपको पता है कि जो भी सरकारी गाइडलाइंस हो, जो भी सरकारी नियम हो, उसका उल्लंघन करने का अधिकार किसी का नहीं होता। आज से करीब 30 साल पहले एक केस हुआ था पीके थुंगन का और शीला कौल का, आवास आवंटन के बारे में। उन्होंने सरकारी बने हुए निर्देशों का अनुपालन न करते हुए कुछ लोगों को मकान अलॉट कर दिए थे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि सरकार का अधिकार है नियम को बनाना, लेकिन नियम का उल्लंघन करना सरकार का अधिकार नहीं है। सरकार नियम बना सकती है लेकिन उल्लंघन नहीं कर सकती। अब यहां पे तो देखिए, आज के तारीख में चुनाव आयोग जो है वो बारंबार अपने ही बनाए गए नियमों का उल्लंघन कर रहा है, अवहेलना कर रहा है, बल्कि उसको तोड़ रहा है और तोड़ने की अनुमति दे रहा है केवल एक पक्ष को, सत्ता पक्ष को, विपक्ष को अनुमति नहीं दे रहा है। जैसे चुनाव आयोग का खुद का निर्णय है, जिसको उसने बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया था राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, कि अगर पहले से भी चली आ रही कोई स्कीम है तो जब चुनाव आचार संहिता लग जाए उसके बाद पैसे का वितरण और किसी सुविधा का वितरण गैर कानूनी है और जो ऐसा करेगा उस पर कार्रवाई होगी। तो राजस्थान में जो मोबाइल बंट रहे थे बहुत दिन पहले से, चुनाव आचार संहिता लगी और चुनाव आयोग ने अशोक गहलोत साहब को मना कर दिया और फिर फोन नहीं बटे। ऐसे ही उड़ीसा में हुआ, ऐसे ही तेलंगाना में हुआ, ऐसे ही आंध्र प्रदेश में हुआ। लेकिन इस बार बिहार चुनाव के तुरंत पहले बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि 10,000 रुपए तो हम चुनाव के दिन देंगे और 2 लाख रुपए बाकी दिनों में देंगे। और उस पे चुनाव आयोग ने अपने ही गाइडलाइंस का उल्लंघन किया, उन्हें पैसा बांटने दिया और शिकायत पे कोई सुनवाई नहीं की। एक तो उदाहरण ये। दूसरा ये है कि चुनाव आयोग की खुद की ये नीति है कि आप परिवार को छोड़कर कोई भी राजनीतिक दल लोगों को वोट डालने के लिए ले नहीं जा सकता अपने वाहन से, न ले जा सकता है न ला सकता है। लेकिन आपने देखा बिहार के चुनाव के अंदर हरियाणा से ट्रेनें भर भर के गईं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने उनके टिकट कराए, उनके खाने की व्यवस्था कराई और बिहार जाके उनसे वोट डलवाया और उसके बाद उनके हाल पे उनको छोड़ दिया गया। फिर कैसे वापस आए ये वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन जो उनकी काम था कि पोलिंग बूथ तक उनको ले जाना, उन्होंने कर दिया और चुनाव आयोग चुप रहा। तो चुनाव आयोग अपने ही जो बनाए गए नियम है उनका अनुपालन नहीं करता। फिर एक सर्वसम्मत प्रावधान है कि जब कोई चीज सब जुडिस हो तो उसके बाद सबको वहीं रुक जाना चाहिए जब तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय न हो। लेकिन जो बिहार के अंदर एसआईआर हुई, इसमें बहुत सारे दल, बहुत सारे इंडिविजुअल्स सुप्रीम कोर्ट में गए और
एसआईआर के रिव्यू करने की बात की। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश भी दिए। उन्होंने आधार कार्ड को इंक्लूड किया जो पहले इंक्लूडेड नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस मसला है, लेकिन चुनाव आयोग ने 12 अलग-अलग स्टेट्स में एसआईआर करने का निर्णय ले लिया और जो हमारे एक एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स हैं उसका उल्लंघन किया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो अभी तक सरकारी सूत्र के अनुसार 5 लोग ऐसे हैं, ऐसे बीएलओ हैं जिन्होंने आत्महत्या की है और डाइंग डिक्लेरेशन दिया है, सुसाइड नोट दिया है और उन्होंने कहा कि एसआईआर में इतना दबाव हम पे डाला गया है, इतना मानसिक दबाव हमारे ऊपर है कि हम आत्महत्या करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानसिक तनाव से, दिमाग की नस फटने की वजह से या हार्ट अटैक की वजह से मरे हैं। ये तो संख्या बहुत बड़ी है। वेस्ट बंगाल के अंदर एक महिला बीएलओ इसलिए सुसाइड करती है कि वो कहती है मुझे कंप्यूटर नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं है, इतने सारे फॉर्म्स मुझे अपलोड करने हैं, सब कुछ करना है, मैं करने में असमर्थ हूं। इस दबाव से, मानसिक तनाव से वो आत्महत्या कर लेती है। अच्छा, इसके बाद एक तरफ तो चुनाव आयोग अपने ही बनाए गए नियमों का उल्लंघन कर रहा है और दूसरी तरफ हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता साहब की बेटी, जो एक आईएएस अधिकारी हैं, सक्षम आईएएस अधिकारी रही होंगी, क्वालिफाई किया है तो जरूर बहुत कॉम्पिटेंट होंगी, डीएम नोएडा गौतम बुद्ध नगर, उन्होंने आदेश पालन किया और 60 बीएलओस के ऊपर, चुनाव प्रक्रिया में लगे हुए कर्मचारियों के ऊपर एफआईआर करा दी कि आप चुनाव प्रक्रिया में ढील बरत रहे हैं, कोताही कर रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर लिखा दी। इसका मतलब यह है कि जानते बूझते प्रशासन द्वारा ये लोग तनाव से ग्रस्त होकर आत्महत्या कर रहे हैं, उनके परिवार के बारे में न सोचते हुए उन पे एफआईआर लिखा देने का मतलब उन पे और दबाव डालना कि या तो जान से जाओ या नौकरी से जाओ। और अब जो बीएलओस हैं, आगे उनको ये भी सोचना होगा कि जब सरकार बदलेगी, जब भी बदलेगी, और जब ये कार्रवाई होगी कि ब्राजीलियन मॉडल के 22 वोट कैसे आ गए, 15 लोगों ने वोट कैसे डाल दिए, कर्नाटका के अंदर एक-एक मकान में 400 वोट कैसे बन गए, बिहार के अंदर कैसे बन गए, हरियाणा के कैसे बन गए, मध्य प्रदेश के अंदर कैसे बन गए, तो उच्च अधिकारी तो ये कह देंगे कि भाई हमसे क्या मतलब, ये तो फील्ड लेवल ऑफिसर्स ने, बीएलओस ने किया है। और बीएलओ जो हैं, एफआईआर लिखा के उनको इंडिकेट भी कर दिया है कि अब आप जेल जाने की अपनी संभावना को खोज लीजिए, वरना जो आप चाहे कर सकते हैं। तो एक तरफ ये प्रश्न उठता है कि जहां पे चुनाव आयोग अपने बनाए गए नियमों की अवहेलना कर रहा है, दूसरी तरफ जो निम्न लेवल के कर्मचारी हैं, जिनसे 12 से 1300 फॉर्म घर घर जाके बांटना, 3-3 बार जाना, फिर उसे अपलोड करना, फिर उसमें सही जानकारी देना, और अगर उस जानकारी में कोई गलती निकल आए तो दंड का भागीदार बनना, ये बीएलओस के ऊपर ऐसी तलवार टांग दी गई है कि वो जाएं तो जाएं कहां और करें तो करें। एक कुमकुम बिनवाल यूट्यूबर हैं, उनकी वीडियो में देख रहा था, वो नोएडा में रहती हैं। उन्होंने कहा 22 तारीख को उनके पास एक मैसेज आता है 10:30 बजे कि 12 बजे से 2 बजे तक फलाने कार्यालय में जाइए और अगर आपने फॉर्म जमा नहीं किया तो आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। जबकि 4 दिसंबर तक एसआईआर को कंप्लीट करने की प्रक्रिया है और ये भी नियम है चुनाव आयोग का, ये बीएलओ घर घर जाएगा, फॉर्म भरवाएगा, 3 बार जाएगा, तो किसी भी वोटर को ऑफिस में बुलवाना और बीएलओ का घर में न जाना, फॉर्म देना और कलेक्ट न करना, तो जो मेन भावना थी चुनाव आयोग की एसआईआर करने की, वही ध्वस्त होती है। वरना फॉर्म तो जाके ऑफिस में कोई भी दे सकता है, एक सही आदमी भी दे सकता है, गलत भी आदमी दे सकता है, उसमें कंफर्मेशन कैसे होगा। लेकिन अगर बीएलओ घर में जाएगा तो अड़ोस पड़ोस से पता चला के घर की व्यवस्था देखते हुए, घर में कितने कमरे हैं, कितने लोग रह सकते हैं, वो साक्ष्यों का प्रमाण ढूंढ सकता है। तो इस प्रकार से ये जो तनाव बन रहा है बीएलओस पे और निम्न स्तरीय अधिकारी कर्मचारियों पे, एक तरफ तो देश के लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो रही है, दूसरी तरफ जो सरकारी कर्मचारी जो बेचारे अपने बच्चों को पालने के लिए नौकरी करते हैं, उनकी जान पे बना रही है। तो क्या इस पे चुनाव आयोग को और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए और इस पे ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कि निरीह लोगों की जान न जाए, तनाव से न जाए, आत्महत्या वो लोग न करें, डाई डिक्लेरेशन न दें, सुसाइड नोट वन न दें।
तो ये चुनाव आयोग अगर उचित समझेगा, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने आंखें मूंद रखी हैं। उनका ध्येय केवल यह है कि देश के अंदर कैसे एक पार्टी की सरकार बनाए, बिहार में बना दी, अब कलकत्ता वेस्ट बंगाल में कैसे बनाए, तमिलनाडु में कैसे बनाए, केरला में कैसे बनाए और आगे कैसे बनाए। ये मेरे ख्याल से उन्होंने एक प्लान ऑफ एक्शन बना लिया है। लेकिन अगर वही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो पीके थुंगन और शीला कौल के बारे में उन्होंने लिया था, अगर सुप्रीम कोर्ट उसका स्वतः संज्ञान ले ले, तो आज भी देश के लोकतंत्र संविधान को बचाया जा सकता है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।